हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आई होप आपको जो मेरी डीटीओ एग्जाम से रिलेटेड वीडियो थी क्वेश्चंस बैंक, वो ऑलमोस्ट मैंने टॉपिक कवर किए थे और वो ही लगभग सारे क्वेश्चंस आए थे। और आप लोगों को अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको यह बात पता भी होगी। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल रहे थे, सर आप जो डीटीओ की वाइवा क्वेश्चंस होती है उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। तो मैं आप लोगों के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं वाइवा में, वो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया। अगर आप चाहते हो और अच्छे से वाइवा अपना देना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन सामने देख सकते हो। सी, पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि ये जो भी क्वेश्चंस मैंने लाया है ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। उसके बाद मैं जितना लोगों का एक फीडबैक लिया हुआ है कि किस टाइप के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं क्वेश्चंस वो पूछते हैं। अभी वाइवा क्वेश्चंस ऐसे होता है, वो जनरली कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बात क्लियर है। जैसे जिस दिन आपका दिन खराब होगा तो उस दिन आपको वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर बहुत सारा चीज है पूछने के लिए, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। बट आपको यह वीडियो से डेफिनेटली हेल्प करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और कैसे पूछने। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग कमांड इन अ ट्रैक इवेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, जो ट्रैक इवेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड होते हैं। तो जैसा स्प्रिंट इवेंट है 100, 200 एंड 400 मीटर, तो ऑन ए मार्क सेट एंड गो का कमांड होता है। ओके, फिर मिडल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में ऑन ए मार्क एंड गन फायर होता है। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ चीफ जज इन अ रेस वॉकिंग इवेंट। वो रैंडमली वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ देंगे कि चीफ जज का रोल क्या है रेस वॉकिंग में। ओके, अब इसके अंदर आपको पता होगा जजेस होते हैं जो कि एथलीट को देखते हैं कि वो फाउल कर रहा है कि नहीं। फिर वहां पे एक चीफ जज होता है जो आप बताता है सामने वाला बिब नंबर ये फाउल, मतलब इसने फाउल किया है, तो उसको जाके वो कार्ड देते हैं कि लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट किया है, वो की बैंड नहीं किया है, तो वो क्या करता है चीफ जज वहां पे स्कोरिंग करता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखेंगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ एंड विथ ऑफ रनिंग ट्रैक। ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। स्टैंडर्ड लेंथ कभी भी आपको पूछे एथलेटिक्स में तो 400 मीटर होता है दोस्तों। ओके, और विथ जो होती है लेन की वो होती है 1.22 मीटर दोस्तों। ओके, और अगर इस लाइन का विथ पूछा तो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ओके, एंड अगर आपको इसका थिकनेस पूछा तो 5 सेंटीमीटर दोस्तों, याद रखिए। और इसको एमएम में भी पूछते हैं। ओके, तो एमएम में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द फॉल स्टार्ट एंड हाउ इज हैंडल अंडर वर्ल्ड एथलेटिक्स रूल्स। तो जैसा आपको पता है ट्रैक इवेंट में जो नॉर्मल इवेंट होते हैं, अगर आपने फॉल स्टार्ट किया तो आपको सीधा उस इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे कंबाइंड इवेंट होगा दोस्तों, कंबाइंड इवेंट होगा तो पहला चांस, पहले वार्निंग उस एथलीट को दी जाती है। और जो जब वो कार्ड दिखाते हैं तो यहाँ पे दोनों को, मीन जितने भी हिट्स और फाइनल में लोग रहते हैं वो सारों को वार्निंग होती है। ओके, तो जो नॉर्मल रेस होती है उसके अंदर विल गेट डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई और कंबाइंड में विल गेट 1 चांस। ओके, ये सिंपल सा एक बेसिक्स रूल है फॉल स्टार्ट का। इसके अंदर आपको अपना जो कार्ड होते हैं, जो कार्ड दिखाते हैं स्टार्टर, वो आपको कौन से कलर का होता है कंबाइंड इवेंट में एंड नॉर्मल इवेंट में, कौन से आपको ये पता होना चाहिए। उसको अभी आपको ऐसे वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्क्राइब्स द बैटन एक्सचेंज रूल इन 4x100 मीटर रिले। सिंपल सी बात है, इसके अंदर डिस्टेंस पूछ सकते हैं, कितने एक्सचेंज जोन होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कौन से कलर का होता है दोस्तों। ओके, उसके बाद एक्सचेंज जोन का डिस्टेंस पूछ सकते हैं 4x100 मीटर में। फिर इधर पे आपको बैटन का साइज पूछ सकते हैं दोस्तों। ओके, फिर बैटन का विड्थ क्या होता है, उसका डायमीटर क्या है दोस्तों, ये सारा चीज ये पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। तो आपने जो भी मेजरमेंट में पढ़ा है आपको उसको तो याद रखना ही है। और ये ज्यादातर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। अगर 12 एथलीट है तो क्या होगा, अगर 8 एथलीट है तो क्या होगा, अगर 8 से कम एथलीट है तो क्या होगा। उस सिचुएशन बेस्ड आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे वाइवा में। ओके, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एकदम सिंपल क्वेश्चंस, हाउ मेनी हर्डल्स आर यूज्ड इन द मेंस 110 मीटर हर्डल्स। सिंपल सी बात है दोस्तों, 10 होते हैं। यहाँ पे हर्डल्स की हाइट पूछ लेंगे, मेंस वुमेन्स कैटेगरी, अंडर 20, उसके बाद आपका अंडर 23, अंडर 18। ओके,
फिर ऐसे पूछ सकते हैं अंडर 14 को हडल्स इवेंट होता है या नहीं होता है, अगर अंडर 16 को हडल्स इवेंट होता है तो कितने हडल्स होते हैं, कितना डिस्टेंस होता है, ये सारा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हो लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द स्टैगर स्टार्ट एंड व्हाई इज इट इज यूज्ड। तो आपने देखा होगा स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ सकते कि कौन से इवेंट में स्टैगर यूज करते हैं हम लोग, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। ओके, मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसको क्यों यूज करते। स्टैगर डिस्टेंस सिंपल टर्म में आप ये समझो इसके लिए यूज करते जब एक एथलीट आउटर लेन या कर्व लेन पे रन करे तो किसी एथलीट को एडवांटेज ना मिले, इट शुड बी इक्वल डिस्टेंस, याद रखिएगा इक्वल डिस्टेंस। ओके, जब वो फिनिश करेगा रेस तो हर सारे एक एथलीट को इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए सिंपल टर्म में। तो कौन से इवेंट में स्टैगर यूज होता है आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट लेन से सेकेंड लेन तक का स्टैगर क्या होता है, तो स्टैगर के दोस्तों फॉर्मूलेज होते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। जितना 400 मीटर का होगा उसका आप हाफ कर दो किसमें, 200 मीटर में। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ इज अ लॉन्ग जंप मेजर, वेयर इज द मेजरमेंट टेकन फ्रॉम। सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप लैंडिंग करते हो तो आपका जो टेक ऑफ बोर्ड होता है, टेक ऑफ बोर्ड से जो लैंडिंग पीट एरिया होती है, लैंडिंग पीट एरिया होती है नियरेस्ट टू द बॉडी पार्ट। ओके, याद रखिएगा नियरेस्ट टू द बॉडी पार्ट, आपके जो भी लैंडिंग पीट एरिया में होता है वो टेक ऑफ बोर्ड से नियरेस्ट टू द बॉडी पार्ट को मेजर किया जाता है। ओके, यहाँ पे पूछा है वेयर इज द मेजरमेंट टेकन फ्रॉम, तो आपको पता होना चाहिए टेक ऑफ बोर्ड के यहाँ से आपका एथलीट का मेजरमेंट होता है। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ शॉर्टपट इम्प्लीमेंट्स फॉर मेन एंड वुमेन। सिंपल सी बात है, अगर मेंस पूछा है तो 7.26 kg। ओके दोस्तों, और वुमेन्स पूछा है तो 4 kg का आपका शॉर्टपट का वेट होता है। ओके, अब बढ़ते हैं स्टैंडर्ड वेट पूछा है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सी, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा और सिचुएशन बेस्ड वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जिसका भी वाइवा हो जाएगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने अपनी मेल आईडी आपके मेरे कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी में डाला हुआ है पोस्ट एरिया में, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन मुझे मेल कीजिए, बिकॉज मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एग्जैक्ट वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते पूछते वो यही टाइप के हैं, बट एक्यूरेट विल गेट द आइडिया कि किस टाइप के वो क्वेश्चन और कहाँ से पूछ सकते हैं। हाउ मेनी अटेम्प्ट डज एन एथलीट गेट इन अ लॉन्ग जंप और शॉर्ट पट। ओके, ये सिंपल पूछ रहा है कि कितने अटेम्प्ट मिलते हैं लॉन्ग जंप और शॉर्ट पट इवेंट। तो सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए, और डायरेक्ट आपको पूछेंगे कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ पे आपको पूछा 8 एथलीट है और 8 से कम एथलीट है, लेस देन। ओके, अगर 8 से कम एथलीट है या 8 एथलीट है तो कितना चांस मिलेगा, ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते। तो मैं आपको बता दूं, अगर 8 को आप छोड़ दीजिए, अगर 8 के ऊपर आपको एथलीट मिलेंगे तो सारे एथलीट को मिनिमम कितने चांस मिलते हैं दोस्तों, 3। अगर वो टॉप 8 में क्वालिफाई होगा तो फिर से उसको 3 चांस मिलेंगे, मतलब 3+3। अगर 8 और 8 से कम है दोस्तों तो सारे एथलीट को दोस्तों टोटल 6 चांस मिलेगा। ओके, याद रखिएगा 8 या 8 से कम एथलीट। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे पूछा है हाउ डू यू मेजर अ वैलिड जेवलिंग थ्रो। सिंपल सी बात है, आपको पता है जब ग्राउंड पे जब लैंडिंग एरिया में उसका टिप जो होता है वो लैंड करेगा, ओके, लैंडिंग करेगा, तो ही उसको हम लोग जेवलिंग क्या करते हैं दोस्तों, मेजर करते हैं। याद रखिएगा, मतलब उसका डिस्टेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों। अब देखिए, ये डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टाइप ब्रेकिंग इन हाई जंप और पोल वॉल्ट। देखिए सिंपल सी बात आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे वो सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते। तो अब भाई थोड़ा तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन मैं तो होमवर्क दे ही सकता हूँ आप लोगों को। ऑलरेडी मैंने, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। पर अभी मान लीजिए वाइवा ही आपका हो रहा है तो आपको आंसर करना है, तो आप कैसे आंसर और क्या आंसर करोगे। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज द सेक्टर एंगल फॉर डिस्कस एंड जैवलिंग थ्रो। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर डिस्कस का आपको सेक्टर पूछा तो 34.92 डिग्री दोस्तों। ओके, और यहाँ पे अगर जैवलिंग का पूछा दोस्तों तो 28.96 डिग्री, याद रखिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट
ऑफ डिस्कस थ्रो एंड मेंस ग्रुप, तो दोस्तों जो मेंस होता है उसके लिए 2 kg और जो वुमेन्स होता है उसके लिए दोस्तों 1 kg। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFID। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, RFID पहले पूछेंगे किसके लिए यूज होता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो क्रॉस कंट्री जैसे इवेंट होते हैं, मैराथन जैसे इवेंट होते हैं, आपने देखा होगा बिब नंबर के पीछे एक चिप लगा होता है, सेंसर लगा होता है, उसके अंदर यूज होता है जिसका नाम है दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। याद रखिएगा फुल फॉर्म। ओके, क्या होता है दोस्तों? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, आपको यह बात पता होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा, जैसे जो मैराथन रेसेस होते हैं, रोड रेसेस, उसके अंदर एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है रूट को मेजरमेंट करने के लिए। उसका अगर आपको नाम पता होगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड मैनेज लेन वायलेंस। तो ये सिंपल पूछ रहा है, अगर एथलीट लेन को वायलेंस करता है तो उसके लिए कैसे आप मैनेज करोगे, आप कैसे बताओगे जो भी वहाँ पे ट्रैक अंपायर होंगे। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट हैपन इफ एन एथलीट स्टेप आउट ऑफ द थ्रोइंग सर्कल बिफोर द इम्प्लीमेंट लैंड। जब भी याद रखिए, चाहे आपका जैवलिंग हो, चाहे आपका डिस्कट शॉट पट हैमर थ्रो हो, अगर आपका इक्विपमेंट जो सेक्टर एरिया में लैंड हुए बगैर आप अपने सर्कल से बाहर आ जाते हो, एग्जिस्ट करते हो दोस्तों, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, वह जो आपका थ्रो है वो आपका थ्रो हो जाता है इनवैलिड, मतलब फाउल हो जाता है दोस्तों। ओके, तो जब भी लैंडिंग हो जाए आपका इक्विपमेंट जो इम्प्लीमेंट से, उसके बाद ही आप सर्कल से बाहर आइए या जैविंग सेक्टर से बाहर आइए। ओके, याद रखिएगा। बट यहाँ पे सर्कल पूछा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए, वेन इज रेड और वाइट फ्लैग शोन ड्यूरिंग अ इवेंट। जैसे आपको पता होगा, जब एक ट्रैक इवेंट चलता है तो जो फिनिश जजेस होते हैं, उनके पास दो फ्लैग आपने देखा होगा, एक होता है वाइट फ्लैग और रेड फ्लैग। तो मान लीजिए जो स्टार्टर है वो अगर रेस देता है तो पहले वो फिनिशिंग जजेस को सिग्नल देता है, तो अगर वहाँ पे कुछ काम चलता है तो वो रेड फ्लैग उठा देता है, मतलब यू हैव टू वेट। ओके, और वाइट फ्लैग का मतलब होता है दोस्तों, इन शॉर्ट आप समझ लो ग्रीन सिग्नल, मतलब आप उस इवेंट या उस जगह पे आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, रेड और वाइट फ्लैग याद रखिएगा। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो फ्लैग। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, येलो फ्लैग का मीनिंग क्या होता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। व्हाट वुड यू डू इन इफ एन एथलीट अराइव्स लेट टू स्टार्ट द लेन। याद रखिए, कभी कभी क्या होता है, 10 बजे का इवेंट होता है तो उसको पहुंचने में, वैसे प्रोफेशनल टूर्नामेंट में तो जनरली होता ही नहीं है दोस्तों, यू हैव टू बिफोर रीच इन टाइम, पर कभी कभी वार्म अप एरिया में या किधर लेट हो जाता है, तो अगर वो स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचता है तो क्या हो सकता है, व्हाट यू डू। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपका इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप उस जगह पे उस एथलीट को चांस दे सकते हो, और अगर वो इवेंट स्टार्ट हो गया और वो एथलीट नहीं आया तो उसके बिब नंबर के आगे आप DNS लिख सकते हो दोस्तों, मतलब डिड नॉट स्टार्ट। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाउ इज ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइडेड इन द फील्ड इवेंट। ये पूछ रहा है दोस्तों, ऑर्डर क्या होगा डिसाइडेड इन द फील्ड इवेंट। तो सिंपल सी बात है, आप समझो जो बहुत सारे एथलीट होते हैं तो जो ड्रॉ बनते हैं वो रैंडम ड्रॉ होता है। ओके, फर्स्ट 3 ट्रायल के बाद दोस्तों आपका रिवर्स ऑर्डर लगता है, याद रखिएगा, रिवर्स ऑर्डर लगता है दोस्तों थर्ड ट्रायल के बाद। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये सारे वाइवा के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस, आप इसके ऊपर डिपेंड मत हो जाइए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो इसी टाइप के पूछते हैं, ट्रैक मेजरमेंट, लेन का डिस्टेंस, लॉन्ग जंप की पीट, क्रॉस बार का वेट हाइट, सिचुएशनल बेस्ड, व्हाट इज द ब्रेक लाइन क्वेश्चन, व्हाट इज द जीरो लाइन क्वेश्चन, यह सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों वो पूछते रहते हैं। ओके, आई होप अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपने DTO की एग्जाम दे दी है और अगर आपको जो आपने 2025 में दिए वीडियो अपना एग्जाम्स, अगर आपको जो भी क्वेश्चन याद है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, जिससे मैं और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।